अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब। आज हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे पार्ट टू। इससे पहले हमने पार्ट वन में फर्स्ट 30 एमसीक्यूज़ जो थे वो डिस्कस किए थे। ये एमसीक्यूज़ किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर चाहे वो एफपीएससी का टेस्ट हो, पीपीएससी का टेस्ट हो या एनटीएस का टेस्ट हो, या इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट के बोर्ड्स या यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर नेटवर्किंग के मटेरियल में जो पेपर्स में एमसीक्यूज़ आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो हैं इसमें से आएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, हम वन बाय वन एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे, उनको डिटेल से भी। इसके अलावा जो करेक्ट आंसर होंगे वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट एमसीक्यूज़ यानी 31 एमसीक्यूज़, क्योंकि 30 एमसीक्यूज़ जो हैं फर्स्ट 30 एमसीक्यू वो मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए, इसलिए पहले वो लेक्चर सुन लें ताकि आपको ये भी आसानी के साथ समझ आ सके। तो 31 एमसीक्यू जो है, डैश इज़ टू प्रोटेक्ट डाटा एंड पासवर्ड, यानी डाटा को प्रोटेक्ट या पासवर्ड, यानी डाटा को प्रोटेक्ट करना एंड पासवर्ड करना क्या कहलाता है। यानी अगर डाटा को ये प्रोटेक्शन करेंगे यानी हिफाजत करेंगे या उसके पासवर्ड लगाएंगे तो वो उसको क्या कहलाता है, तो उसे हम इंक्रिप्शन कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज़ यूज टू फॉर रिमोट टर्मिनल कनेक्शन सर्विस, यानी कौन सा प्रोटोकॉल जो है यानी तरीकाकार जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं रिमोट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए किसी भी सर्विस से। रिमोट टर्मिनल यानी जो आपका सिंपल कंप्यूटर होता है उसको सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारे चार ऑप्शन है, तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो जो टेलनेट है वो हम रिमोट टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं किसी भी सर्वर के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ अ नेटवर्क दैट कैन बी ज्वाइन टुगेदर, यानी वो हम कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं कि डिफरेंट किस्म के नेटवर्क्स को जोड़ने के लिए, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए। तो इंटरनेट, एक्सट्रानेट, इंटरनेट या लैन। तो ये जो है ये इंटरनेट है, इंटरनेट नहीं इंटरनेट। यानी पहला एमसीक्यू इंटरनेट क्या होता है कि यानी अगर दो मुख्तलिफ नेटवर्क्स को आपस में इकट्ठा किया जाए। इंटरनेट होता है डिफरेंट कंप्यूटर्स को आपस में इकट्ठा करना, वो इंटरनेट है। लेकिन इंटरनेट का मतलब है यानी अगर डिफरेंट किस्म के जो नेटवर्क्स हैं, दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स को आखिर में कनेक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पर जिस तरह हबीब बैंक का एक नेटवर्क है, इसी तरह अलाइज बैंक का एक नेटवर्क है। तो अगर इन दोनों नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेशन करनी है तो उसके लिए हम इंटरनेट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ब्लूटूथ इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ब्लूटूथ है यानी अगर हम मोबाइल से करेंगे या हम लैपटॉप से या किसी भी कंप्यूटर वाली डिवाइस से अगर हम ब्लूटूथ करते हैं तो वो कौन सी नेटवर्क कहलाता है, वाइड एरिया नेटवर्क, वर्चुअल, लोकल या पर्सनल। तो वो जो है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, यानी हम स्पेसिफिक किसी एक बंदे को जो है डाटा ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो ये जो है वो लोकल एरिया नहीं कहलाता। हालांकि लोकल एरिया भी शॉर्ट डिस्टेंस पर होता है, लेकिन इसको पर्सनल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉड्यूल, यानी एप्लीकेशन लेयर जो है वो ओएसआई मॉड्यूल में कौन सी होती है। यानी आमतौर पर आपको पता है 7 लेयर्स हैं हमारे पास, तो इसमें से यानी जो एप्लीकेशन लेयर्स है वो कौन सी है, 4th है, 5th है, 6th है, 7th है। वो जो है वो 7 लेयर्स है जिसे हम लास्ट यानी आखिरी लेयर्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है एफडीडीआई इज़, एफडीडीआई का स्टैंड फॉर, यानी एफडीडीआई किस लिए इस्तेमाल होती है। तो एफडीडीआई जो है ये एक रिंग टोपोलॉजीज होती है जिसका रिंग नेटवर्क भी कहा जाता है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट है डिवाइस विच कैन बी कनेक्टेड टू अ नेटवर्क विदाउट यूजिंग केबल इज कॉल्ड, यानी अगर एक डिवाइस को किसी भी नेटवर्क से जोड़ना हो बगैर वायर के, अगर वायर नहीं है, तार नहीं है, बगैर तार के अगर हमने इन नेटवर्क के साथ अगर किसी भी कंप्यूटर को जोड़ना है तो वो क्या कहलाती है। यानी तो वो डिवाइस जो है यानी वो हमारे पास डिवाइस वो वायरलेस डिवाइस कहलाती है। वायरलेस का मतलब वायरलेस यानी वायर के बगैर, यानी जिसमें कोई वायर इस्तेमाल नहीं होती, उस नेटवर्क को यानी उस डिवाइस को हम वायरलेस डिवाइस कहते हैं। मिसाल के तौर पर जो ब्लूटूथ डिवाइस होती है वो वायरलेस डिवाइस ही कहलाती है। नेक्स्ट है द वास्ट नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर दैट कनेक्ट मिलियंस ऑफ पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कॉल्ड, यानी ज़्यादातर वो कौन सा नेटवर्क है जिसमें हम मिलियंस ऑफ लोगों को
आपस में पूरी दुनिया के साथ जोड़ सकते हैं, तो वो जो है वो हमारा इंटरनेट कहलाता है। इंटरनेट की डेफिनेशन ही ये है कि पूरी दुनिया के मिलियंस ऑफ कंप्यूटर या इससे भी ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जोड़ना हो, तो उस नेटवर्क को हम इंटरनेट का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द चीपेस्ट मोडेम कैन बी ट्रांसमिट, यानी जो सस्ती से सस्ती मोडेम है वो उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, तो उसकी जो स्पीड है वो 300 बिट पर सेकंड है। आजकल ये बहुत कम इस्तेमाल होती है, तो इसलिए यानी जो पुरानी मोडेम थी वो जो सस्ती काफ़ी आती थी, तो उसको वो उसकी 300। नेक्स्ट MCQ है कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ लैन लोकल एरिया नेटवर्क कैन बी, यानी अगर कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाए लोकल एरिया नेटवर्क से, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, शेयर इन्फॉर्मेशन एंड या शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, ईमेल, गो टू लाइन या रन फास्टर। तो इसमें जो मेन आंसर है वो सही जो आंसर है वो शेयर इन्फॉर्मेशन है, यानी हम अपना डाटा जो है वो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, यानी जो कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर वगैरह, जिसे IO डिवाइसेस यानी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस भी कहा जाता है, इनको भी हम जो है शेयर कर सकते हैं। क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क में तो हम कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर तो नहीं शेयर कर सकते, तो लेकिन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी शेयर कर सकते हैं और अपना डाटा जो है वो भी शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs देखते हैं। कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स, यानी कम्युनिकेशन करनी हो अगर हमने कंप्यूटर के ज़रिए एंड कीबोर्ड के ज़रिए, तो उस ट्रांसमिशन को हम क्या कहते हैं, यानी कीबोर्ड से डाटा कंप्यूटर की तरफ जाना, उस कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं, तो वो हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स या सिंप्लेक्स मोड। तो उसका आंसर जो है वो सिंप्लेक्स मोड है। सिंप्लेक्स मोड का मतलब ये होता है कि भी सिर्फ एक डिवाइस से डाटा दूसरी डिवाइस में सिर्फ सेंड होता है, ना कि रिसीव। जिस तरह कीबोर्ड से कंप्यूटर की तरफ डाटा सिर्फ जाएगा, वापस नहीं आएगा। जिस तरह रिमोट से, जो टीवी का रिमोट होता है, रिमोट से सिग्नल टीवी में जाते हैं, वापस नहीं आते, तो इसलिए उसको हम सिंप्लेक्स मोड नेटवर्क कहा जाता है। तो यानी सिंप्लेक्स डिवाइसेस वो कौन सी डिवाइसेस होती हैं जिसमें से सिर्फ डाटा सेंड होता है, रिसीव नहीं होता, तो उन डिवाइसेस को हम सिंप्लेक्स मोड कहा जाता है। उसके बाद है अ डैश इज अ डिवाइस दैट फॉरवर्ड पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स बाय प्रोसेसिंग द राउटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूड इन द पैकेट। तो वो कौन सा है, यानी ब्रिज है, फायरवॉल है, राउटर है, या वो तो राउटर जो है वो कनेक्ट किया जाता है डिफरेंट नेटवर्क्स को, यानी जो फॉरवर्ड करते हैं डिफरेंट किस्म के जो पैकेट्स होते हैं। पैकेट्स का मतलब यानी किसी भी डाटा को सेंड करने के लिए उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। नेक्स्ट MCQ है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन द नेटवर्क, यानी वो कौन सा मीडिया है। मीडिया का मतलब यानी जिसके ज़रिए सिग्नल, डाटा, इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो वो हम किसके ज़रिए सिग्नल जो है बड़ी स्पीड के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड के साथ ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो कोएक्सियल केबल है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, या फाइबर ऑप्टिक्स केबल है, या इलेक्ट्रिकल केबल है। तो वो जो है वो ऑप्टिकल केबल है, जिसे हम फाइबर ऑप्टिकल केबल भी कहा जाता है। इसमें जो सिग्नल हैं वो लाइट की सूरत में, वेव्स की सूरत में जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं। तो आपको पता है लाइट की जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है बिट कैन बी सेंट ओवर गाइड एंड अनगाइडेड मीडिया एज लॉन्ग सिंगल बिट, यानी बिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं, यानी गाइडेड में भी, गाइडेड मीडिया में भी और अनगाइडेड मीडिया में भी। तो यानी एनालॉग सिग्नल जो हैं तो वो क्या कहलाते हैं, वो डिजिटल मॉड्यूल्स कहते हैं, डिजिटल मॉड्यूलेशन उसे कहा जाता है। नेक्स्ट है URL स्टैंड फॉर, बहुत आसान सा MCQ है। URL ये अक्सर जो है जब भी हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का जो नाम होता है उसे हम URL कहा जाता है। तो इसका एब्रीवेशन जो है यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर जो है इसका सही एब्रीवेशन है। ये अक्सर MCQ पेपर में आता भी है। नेक्स्ट है जो है 46 MCQ, अफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइंस, यानी ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसके ज़रिए हम स्पीड के साथ जो डाटा जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी अफेक्टिव नेटवर्क। तो हाई बैंडविड्थ के ज़रिए डुप्लेक्स ट्रांसमिशन या एक्यूरेट या लोअर, तो वो जो है एक्यूरेट, क्योंकि हमें हाई स्पीड की ज़रूरत नहीं होती। डुप्लेक्स का मतलब ये नहीं होता कि भी जाए भी और आए भी।
लो बैंडविड्थ का मतलब ये नहीं होता कि भी यानी कम स्पीड, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा बेहतर तरीका ये होता है कि भी डाटा जो है वो एक्यूरेट ट्रांसफ़र हो। ये नहीं आधा सेंड हो गया आधा नहीं सेंड हुआ, ठीक है वो थोड़ा सा अगर देर से भी सेंड हो जाए तब भी हम गुजार यानी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अगर सही डाटा नहीं पहुंचा यानी आधा डाटा पहुंचा आधा डाटा नहीं पहुंचा तो इसका मतलब है वो ट्रांसमिशन सही नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं है। तो इफेक्टिव ट्रांसमिशन वही होगी जो एक्यूरेट ट्रांसमिशन होगी। 47 MCQ लाइन कन्फिगरेशन रेफर टू वे 2 or more डिवाइसेस अटैच। तो यानी उसको क्या कहा जाता है, यानी लाइन कन्फिगरेशन जो है वो लिंक जो डिवाइस है उसको रेफर करती है। नेक्स्ट है इस यूज़, क्या यूज़ किया जाता है, डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ सिग्नल फ्लो बिटवीन द लिंक डिवाइसेस। तो लिंक डिवाइसेस के लिए ट्रांसमिशन मोड, ट्रांसमिशन मेथड या ट्रांसमिशन अपीयरेंस। तो यानी ट्रांसमिशन मोड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, यानी ट्रांसमिशन मोड के ज़रिए कि भी कौन सा तरीका का जो है वो इस्तेमाल किया जाए डाटा को डिफरेंट डिवाइसेस से लिंक जोड़ने के लिए। नेक्स्ट है सिंगल डैट रिपीट। सिग्नल जो है डैट रिपीट अ पैटर्न ओवर द रेगुलर इंटरवल टाइम इसका। तो पीरियोडिक सिग्नल, एनालॉग सिग्नल या कंपोज, तो वो जो है वो पीरियोडिक सिग्नल जो है वो कहलाते हैं, जो है वो इंटरवल ऑफ टाइम के ज़रिए रेगुलर जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं रिपीट में। इफ़ देयर इज़ अ वोल्टेज देन द फ्रीक्वेंसी इज़ इनफिनाइट। तो यानी अगर जो है वोल्टेज में हो तो फ्रीक्वेंसी जो है इन्फिनाइट होती है, तो उससे क्या कहा जाता है, उसका जो आंसर है वो कंटिन्यूस चेंज होती है। यानी क्योंकि वोल्टेज जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी जो इन्फिनाइट है तो इसलिए वो जो है वो कंटिन्यूस जो है लगातार जो है वो तब्दील होती रहती है। 51 MCQ इन अ टाइम डोमेन प्लॉट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज मेजर। यानी अगर टाइम डोमेन प्लॉट जो है तो उसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस को मेजर कैसे किया जाता है, तो वो सिंगल एम्पलीट्यूड कहलाता है या फ्रीक्वेंसी कहलाता है, फेज कहलाता है या टाइम कहलाता है। तो उसको जो है वो टाइम जो है वो कहलाया जाए, टाइम के ज़रिए जो है उसे मेजर किया जाएगा। इसके बाद ASK, PSK या FSK या QAM आर एग्जाम्पल ऑफ मॉड्यूलेशन। तो कौन सी है जी, वो हमारी डिजिटल से एनालॉग सिग्नल जो है वो कम्युनिकेशन हो तो उसके हम ये सारी चीज़ें जो है उसी के अंदर ही आती हैं। नेक्स्ट है एसिंक्रोनस ट्रांसमिशन क्या होती है। तो एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन जो है वो स्लो होती है, कॉस्टली होती है, नॉन इफेक्टिव होती है या फास्ट होती है, वो स्लो होती है। एसिंक्रोनस क्योंकि उसमें करैक्टर डाटा जो है वो करैक्टर बाय करैक्टर सेंड होता है, यानी पहले एक करैक्टर सेंड हो गया, फिर दूसरा करैक्टर, फिर तीसरा करैक्टर, फिर चौथा करैक्टर। इसी तरीके से अगर हमने एक लाइन सेंड करनी है तो तकरीबन काफ़ी देर लग जाती है, क्योंकि एक लाइन में अगर फर्स्ट करें 50 करैक्टर है तो उसने एक एक करैक्टर करके डाटा ट्रांसफ़र करना है, जिससे जो है स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। नेक्स्ट है द कन्वर्ट्स एन एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल सिग्नल। अगर एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाए तो वो क्या कहलाती है, डी मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर या डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो उसे हम मॉड्यूलेटर कहा जाता है, क्योंकि डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्टिंग की जाए तो वो मॉड्यूलेटर कहलाती है, जबकि एनालॉग से डिजिटल में की जाए तो उसे हम डी मॉड्यूलेटर कहा जाता है। नेक्स्ट है इफ़ अ स्टेशन डज नॉट रिसीव इट्स सिग्नल अप टू स्पेसिफाइड टाइम डैश सिस्टम इशू एंड अलार्म ऑफ। यानी अगर स्टेशन को, यानी जब हम मैसेज सेंड करते हैं तो अगर उसको सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं होता है ख़ास टाइम में, मिसाल के तौर पर 10 सेकंड बाद या 15 सेकंड बाद जो है वो मैसेज रिसीव हो जाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं हो सकता तो उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, उसे हम अनदर नोड का जो है ना वो इशू कहा जाता है कि भी वो किसी और तरफ जो है वो किसी और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो गया होगा या किसी और नोड्स के साथ जो है वो कनेक्ट हो गया होगा, जिसकी वजह से सिग्नल की स्पीड जो है वो स्लो हो चुकी है। 56 MCQs है द इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेट इन अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम इज़ मीडियम, प्रोटोकॉल, मैसेज या ट्रांसमिशन। तो वो जो है वो मैसेज कहलाता है। जब भी हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो कम्युनिकेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उससे हम क्या कहते हैं, जो हम सिग्नल सेंड करते हैं या इन्फॉर्मेशन, उसे हम मैसेज कहा जाता है। विच टोपोलॉजीज रिक्वायर अ सेंटर कंट्रोल या हब। तो यानी वो कौन सी टोपोलॉजीज है जिसके ज़रिए जो है जिसमें हम हब को या सेंटर कंट्रोलर इस्तेमाल किया जाएगा, तो वो स्टार टोपोलॉजी जो है वो इस्तेमाल होती है, क्योंकि स्टार टोपोलॉजीज़ में एक हब होती है और सारे कंप्यूटर जो हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स वो सारे जो हैं वो एक दरमियानी हब के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और उस नेटवर्क को हम स्टार नेटवर्क कहा जाता है।
उसके बाद है जी 58 MCQ, यानी 56 के मुजाहिम कैन बी डाउनलोड एट द रेट ऑफ, उसके बाद डैश आता है KPPS एंड अपलोड एंड यानी कि भी अगर 56 के मुजाहिम हो डाउनलोड हो तो उसका जो डाउनलोड रेट कितना होगा और उसका जो अपलोड रेट कितना होगा। तो ये जो है यानी 33.6 जो है वो उसका डाउनलोड रेट होगा और अपलोड रेट जो है वो उसका कितना होगा 56.6 जो है वो उसका अपलोड किलोबीट पर सेकंड होगा। सेकंड लास्ट MCQ, फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर एंड नेटवर्क रिकवरी टाइम आफ्टर अ फेलियर इज़ मेजर ऑफ द नेटवर्क। तो वो क्या कहलाता है, वो परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी या फेसिबिलिटी। तो वो जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो कहलाता है, क्योंकि अगर जब भी कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर फेल हो जाए तो वो क्या कहलाती है, वो परफॉर्मेंस की बेस पर परफॉर्मेंस में इश्यूज करते हैं। लास्ट MCQ, अफेक्टिव नेटवर्क मीन्स दैट द नेटवर्क हैज़ फास्ट डिलीवरी टाइमलाइन एंड, और इसके अलावा क्या होती है, हाई बैंडविड्थ यानी स्पीड के सही, यानी अफेक्टिव नेटवर्क वही होता है जिसकी स्पीड तेज़ हो, टाइम से पहुंच जाए, और जो है उसका तीसरा जो है वो एक्यूरेट ट्रांसमिशन हो। हमारे 60 MCQs हो चुके हैं। फर्स्ट 30 MCQ लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, अब 31 से 60 MCQ डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हम 61 से लेकर 90 MCQ जो है वो डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। इसमें अगर कोई भी हम आपको कोई मसला हो किसी भी MCQs में या कुछ पूछना हो तो आप मुझसे जो मेरा YouTube का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानिल्लाह।